भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार जो पेट से संबंधित रोगी हैं उन पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, और यहाँ पर आके बहुत जो महानुभाव हैं जो पेट के रोग से पीड़ित हैं वे यहाँ पर आकर लाभ ले रहे हैं। आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आप देखें कि वो जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे, हम आगे आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, वीडियो और बना सकें कि जो व्यक्ति यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं उनके अनुभवों को हम शेयर कर सकें, इस बीमारी पर हम और ज़्यादा काम हम कर सकें, अन्य बीमारियों पर भी हम काम कर सकें। तो उसके लिए अभी हम लोगों के बीच में एक गोरखपुर से हैं चंद्रसेन जी। तो जो गोरखपुर से हैं ये सबसे पहले तो ये बताएंगे कि इनकी बीमारी को कितना समय हो गया। हाँ चंद्रसेन जी, आपकी जो बीमारी है लगभग कितना समय हो गया आपकी बीमारी? मेरी बीमारी करीब 11 साल हो गई। देखिए, ये जो 11 साल से बहुत परेशान चल रहे थे, 11 साल से। अच्छा, इन 11 सालों में आप ये बता सकते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालने की लोगों को, कि आप पर इस 11 सालों में क्या क्या बीती? मेरे ऊपर तो बहुत बीती। मैं कई डॉक्टरों के पास, कई वैद्यों के पास जा के आ चुका। 2 साल तो मैं डिप्रेशन की दवा खाया, फिर भी मुझे आराम नहीं हुआ। ऐसे ऐसे तमाम जगह मैं जा के भटक के फिर आपका ये यूट्यूब चैनल देखा, मुझे अच्छा लगा, मैं यहाँ आया। मुझे अभी आज हफ्ते हुए हैं, मैं 80% ठीक हो गया हूँ। मैं उछलता भी हूँ, कूदता भी हूँ अभी। हाँ, ऐसा सिस्टम है, और मैं बहुत अच्छा रिलीफ कर रहा हूँ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें। अच्छा, ये जो आपने अभी बता रहे थे कि 2 साल आपको लगभग डिप्रेशन की दवाई खिलाई, तो 2 साल वो डिप्रेशन में आप कैसा अनुभव करा उन 2 सालों में आपने? मैंने बस सोना ही था, मुझे सुबह शाम सोना ही मिलता था। अच्छा, जहाँ जाते रहे बोलते कि ये पेट काम नहीं करता, पेट गुड़गुड़ करता है, ये इसको मानसिक रोग हो गया है। अच्छा। अथी मुझे प्रॉब्लम आंतों की प्रॉब्लम थी। तो 2 साल आप सोते रहे? 2 साल उपकरण वाली नींद लेते रहे? हाँ, उपकरण वाली नींद। देखिए, अब आप देखें कि ये जो पेट का रोगी है, पेट का रोगी कितनी समस्याओं से जूझता है। अच्छा, पेट भी आपका फूलता था पहले? बहुत फूला हुआ था। अच्छा, बहुत फूला था। अभी तो बिल्कुल अब नॉर्मल है, एकदम 0 हो गया है। अच्छा, अब पेट पहले से काफी अच्छा लग रहा है? बिल्कुल एकदम। बिल्कुल मुझे एकदम देखे एकदम बिल्कुल नरम हो गया है। अब नरम भी है। हाँ, यानी कि सही लग रहा है एकदम सही। अब पहले से आपको काफी बेटर लग रहा है? बेटर है, हाँ। ठीक। अब आप देखें कि 11 सालों से ये बहुत परेशान चल रहे थे, ठीक है? भूख भी नहीं लगती थी? आप नहीं लगती, भूख नहीं लगती, लेकिन पेट फूल जाता था। अब पेट क्यों फूल रहा था? क्योंकि अब देखें, व्यक्ति जो होता है, जिसको पेट का रोग होता है, जब वो भोजन खाता है तो उसके 7 धातु होती है, उन धातु में वो परिवर्तित होता है। पहली धातु क्या होती है कि सबसे पहले जब आप भोजन करोगे, भोजन करने के बाद में आपका उस भोजन का रस बनेगा। भोजन का क्या बनता है? रस बनता है। रस बनने के बाद में रक्त बनेगा, रक्त बनने के बाद में मांस बनेगा, और लास्ट में आके वीर्य बनेगा। ठीक है? अब ये चीजें अगर आप देखें कि वीर्य तो तब बनेगा जब आपका रक्त बनेगा। जब रक्त नहीं बन रहा है, अब ध्यानपूर्वक आप देखें, थोड़ा सा सुने, जब आपका रक्त नहीं बन रहा है तो जो वेट होता है व्यक्ति का, वेट वजन जो उसका होता है, मान लीजिए अगर उसका 70 किलो है, पता चला उसका 40 किलो रह गया, उसका 50 किलो रह गया, कितना 15 किलो वजन घट गया है, 20 किलो वजन घट गया है। किसके कारण से? जो रक्त बनना था, खून बनना था, ब्लड बनना था, वो नहीं बन पा रहा है, रस सही से नहीं हो पा रहा है। तो जब मल त्याग करेगा वो अधपचा जाएगा। अब वो अधपचा जाएगा तो उससे क्या होगा, एक आंव होती है, मलगम टाइप होती है, जिसको बोलते थे आंव, ठीक है ना, वो भोजन आपका उस आंव में परिवर्तित होता चला जाएगा।
या इसको म्यूकस भी कहते हैं। म्यूकस बोल देते हैं जिसको, म्यूकस। अब वो जो म्यूकस है वो आपकी जो आंतें हैं उन आंतों पे चढ़ता चला जाएगा, उस पे परत बनाता चला जाएगा। जब वो म्यूकस छूटेगा तो उन आंतों में जख्म बन जाएगा। उन आंतों में क्या बनेगा? जख्म बन जाएगा। जख्म बन जाएगा, ठीक है। और वो अब आंतों पर चढ़ा हुआ है, आप आंतों का मूवमेंट ठप कर देगा। किसी किसी की आंतें बिल्कुल सुकड़ जाएंगी, किसी को गैस बनेगी, फूल जाएगा। मेरी तो सुकड़ गई थी, सूख गई थी। ये चीजें तो उसे कितनी परेशानी, सही से मल त्याग नहीं होगा, अधपचा आएगा। क्यों नहीं आ रहा हो रहा? क्योंकि खून बनना बंद हो गया। खून बनेगा तो थोड़ा बहुत बनेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल बंद हो जाएगा, थोड़ा बहुत काम करेगा बस जीने लायक। तो अब उसको म्यूकस में परिवर्तित हो रहा है वो म्यूकस। अब जिसको कुछ लोग जो पेट के विशेषज्ञ हैं वो बोल देते हैं कि उस व्यक्ति को टीबी हो गई है, कैंसर हो गया है उस म्यूकस। अगर उसे दिखा दिया कि म्यूकस जा रहा है कि टीबी की, पता चल गया उस व्यक्ति ने टीबी की दवाइयां खाई और गर्मी पैदा हो गई। आंतों में गर्मी पहले से पैदा हो गई और आंतों में गर्मी होने के कारण से अब वो सुकड़ जाएंगे, उनका मूवमेंट बंद हो जाएगा, गैस बनना शुरू हो जाएगा, बवासीर हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा, पेप्टिस हो जाएगा, कितनी सारी बीमारियां उसको हो जाएंगी, सर में दर्द हो जाएगा। किसी किसी को इसी बीमारी की वजह से, किसी को नहीं, ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी गैस बनने के कारण से बनती है। और शास्त्री जी, हमारे जैसे नवयुवक लड़कों को वीर क्षरण होता है ज़्यादा, वीर का क्षरण भी होता है। हाँ, देखिए जो वीर्य होता है क्योंकि वो बन ही नहीं पा रहा, उसका बन नहीं पा रहा है, तो वो रक्षण उसका हो नहीं पा रहा है, रक्षण नहीं हो पा रहा है। वो क्या होगा कि बिल्कुल जो काम इच्छा है वो बिल्कुल समाप्त होती चली जाती है, ठीक है, काम शक्ति समाप्त हो जाती है ऐसी व्यक्ति की। कारण क्या है? वीर्य का न बनना। वीर्य जब बनेगा जब पहला रक्त बनेगा, रक्त जो है, रस सही से नहीं बनना तो रक्त नहीं बनेगा, रक्त नहीं बन रहा तो मांस नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगा तो मज्जा नहीं बनेगी, मज्जा नहीं बनेगा तो अस्थि नहीं बनेगी, ठीक है, अस्थि नहीं बनेगी, शुक्र नहीं बनेगा, शुक्र नहीं बनेगा तो वीर्य भी नहीं बनेगा। बनेगा तो पता चला व्यक्ति की 40 खून की बूंदों से एक वीर्य बनता, पता चला उसका 100 खून की बूंदों से एक वीर्य बनता। तो अब ऐसे व्यक्ति में क्या ताकत रह जाएगी, क्या जान रह जाएगी, क्या शरीर में उसके तेज रह जाएगा, क्या उसकी शक्ति रह जाएगी? वो सब लॉस होता चल जा रहा है, लॉस होता जा रहा है। और आजकल जो नवयुवक है वही इस बीमारी से सबसे ज्यादा, क्योंकि गलतियां करी हैं उन्होंने बचपन में, आंतें कमजोर कर ली उन्होंने अपनी गलतियां करने की वजह से। ज्यादातर जितने भी युवा हैं उन्होंने बचपन में भी गलतियां करी, हस्त मैथुन इत्यादि करा, जिसके कारण से उन्हें की जो आंतें थी वो कमजोर हो गई, पेनिस उनकी टेढ़ी हो गई, ठीक है, इतनी सारी समस्या, आंतें कमजोर होती जा रही हैं। रीढ़ की हड्डी में भी दर्द पैदा हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में, क्योंकि वो भी खोखली होती जा रही है। अब उसके क्या है, कमर में भी दर्द हो रहा है, पेट में भी दर्द है, ठीक है, गैस बहुत ज्यादा बन रही है, खाना पच नहीं रहा है, चिड़चिड़ापन होता जा रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, डिप्रेशन में जाता जा रहा है। अब आप देखिए कितनी बीमारी हो रही है। इस पेट के कारण से ही व्यक्ति को बीपी की समस्या हो सकेगी, शुगर की समस्या हो जाएगी, बवासीर की समस्या हो जाएगी, हार्ट पेशेंट हो जाएगा, यहाँ तक कि फालिस का रोग भी पेट के कारण से ही होता है। मुझे ये सिकुड़न हो रही थी हाथों में, अभी नहीं होती। अब आपकी अब आपको कैसा लग रहा है? वैसे तो मेरे को अभी एक हफ्ता हुआ, अभी मेरा शून्य नहीं होता है, अभी एकदम पहले शून्य हो जाता था, रात को मैं सोता था तो शून्य हो जाता था, ये दोनों हाथें शून्य हो जाती थी, अभी नहीं होता। अब पहले देखिए, अब आप देखें इन्हें अभी लगभग जो है 1 सप्ताह के आसपास में ही हुआ है। 1 सप्ताह में जो व्यक्ति 11 साल से परेशान था, 11 साल से, और 11 साल में जो नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, हाथ पैरों में कंपन होता था, सो जाते थे, शून्य पड़ जाते थे, आज वो समस्याएं लगभग नहीं, देखिए कहाँ है आज जो इतनी समस्याएं इनकी लगभग, लेकिन रही बीमारी को ठीक होने में समय लगता है, ध्यान रखना। जैसे जैसी आई है वैसे जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। अगर कोई ये कहे कि भाई हम इसे 8 दिन में या 10 दिन में ठीक कर देंगे, कोई भी इसको ठीक नहीं कर सकता 8-10 दिन में, महीने भर में ठीक चला जाए, क्योंकि अगर ठीक होनी होती तो अब तक इतने युवा परेशान नहीं होते, लोग व्यक्ति परेशान नहीं होते। देखिए
अच्छा चंद्रसेन जी, अब आप एक चीज़ बताएं हाँ। कि आपने यहाँ पे जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं, हाँ आपको थेरेपी भी हो रही है, हाँ ठीक है ना, योगा भी आपको हो रहा है, हाँ। ये सारी चीज़ें आपके सिकाई हो रहा है, लेप हो रहा लेप हो है, रहा तो है। दवाइयाँ का आपको क्या प्रभाव लगा इसमें? दवा तो तुरंत असर करती है। हम्म, दवा एक से दूसरे दिन में असर करना चालू कर देती है। हम्म, अच्छा, कुछ ऐसी आइटमें हैं आपके पास जो आप दिखाते नहीं यूट्यूब चैनल पे, वो अंदर ही सब दे देते हैं। हम्म, आपके पास 2-3 प्रकार, कई प्रकार की आपके पास थेरेपियाँ, जो दिन में 2 बार आप थेरेपी देते हैं, काढ़ा देते हैं, इसके बाद दवा देते हैं रात को, और डाइट में जो खाना चाहिए वही देते हैं आप। हाँ, ये चीज़ें हाँ। हैं आपके पास। देखिए कहने के लिए तो हम बहुत सारी थेरेपियाँ यहाँ पे देते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हैं कि बहुत सारी थेरेपियाँ हैं जिनको हमारे पास में व्यवस्थाएं अभी कम है। व्यवस्थाएं कम है, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं, परमात्मा ने चाहा तो व्यवस्थाएं धीरे धीरे आप सभी लोगों का सहयोग रहा, क्योंकि जो आप लोग यहाँ पे मान लीजिए आप लोग इलाज भी करा रहे हैं, वो इलाज कराने में हम जो पैसा आप लोग हमको दे रहे हैं वो भी हम यहाँ पे आश्रम की व्यवस्था में लगा रहे हैं, जिससे हम ज़्यादा लोगों का और इलाज कर सकें, हम व्यवस्थाओं को बढ़ा सकें यहाँ पे, ठीक है। हमें अपने लिए हमें नहीं चाहिए अपने लिए, लेकिन समाज को कुछ ऐसा दे के जाएं, एक स्वास्थ्य ऐसा दे के जाएं उन लोगों को, क्योंकि हम कहते हैं, निरंतर रूप से कह रहे हैं कि आप आएँ, उन चीज़ों को सीखें हमारे पास से आके और अपना इलाज स्वयं करें। आपको भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तक तो आप भटक के हाँ, दिया रहे। हम लोग भटक 11 साल से भटक रहे हैं, हाँ। जो है पाजी हैं ये भी 8-7 साल से भटक रहे हैं, ये जो है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, तो वो सब भटकते हुए आ रहे हैं। मैं तो जीवा, आयुर्वेदा, संजीवनी, बहुत सी मतलब अच्छी डॉक्टरों को, अच्छे लोगों को दिखा चुका, लेकिन मुझे 1% रिलीफ नहीं हुआ। जो भी हुआ यहीं से हुआ। मैं तो ये वीडियो में संदेश देना चाहता हूँ कि अपना पैसा और समय ना बर्बाद करके एक बार यहाँ आके कम से कम 10 दिन के लिए दिखा के चला जाए आदमी, उससे पता चल जाएगा कि क्या परेशानी है क्या नहीं। एक बार, कम से कम एक बार आके दिखा के चला जाए, बस एक बार। हाँ, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, अपना समय और पैसा ना बर्बाद करे, ब्रह्मचर्या का पालन करे, और एक बार दिखा के पहले जरूरी है इसमें ब्रह्मचर्या का पालन करे, और अपने आहार विहार पे ध्यान दे, योगा अभ्यास करे, ये सब चीज़ों पे, अपने डाइट पे डिपेंड हो, फिर बीमारी धीरे धीरे करके जाती है। लेकिन एक बार दिखाना जरूरी है, एक बार जो दिखाए बिल्कुल देखिए, फिर समझ में आता है बीमारी क्या है। क्योंकि आंतों को सेट करना, हाँ। वो कैसे सेट होती है, किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से नहीं है, वो आपको यहाँ पे आके बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रश्न है। जब आपको यहाँ पे आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम देने का पूरा प्रयत्न करते हैं कि आपको पहले जो मन में आपको भरा हुआ, अंदर जो भरा हुआ, पहले उसको बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब वो बाहर निकल जाएगा, इलाज तो आप खुद भी, आपकी जो आत्मबल है वो बढ़ जाए, बस आत्मबल बढ़ जाएगा तो बीमारी फिर नहीं रहेगी, निकल जाएगी। यही चीज़ें हैं। तो आप सभी जो भी हैं, जो परेशान हो रहे हैं, वो व्यक्ति वो ज़्यादा परेशान ना हो, और वो आपकी, अगर आप हमारी वीडियो से लाभ ले सकते हैं तो वैसे हमने सारी वीडियो में हमने दे रखा है, बता रखा है। आप हमारी पुरानी वीडियो उनको देखें, पुरानी वीडियो में हमने क्या खाना है, कैसे थेरेपी देनी है, कैसे सिकाई करनी है, बस। लेकिन आपको दवाइयाँ तो हमारे यहाँ से ही प्रोवाइड होंगी, क्योंकि वो दवाइयाँ आपको नहीं मिल पाएंगी। ये दवाइयाँ आपने खुद सोच करके बनाई हुई हैं, और ये क्योंकि लगभग हमारा 11 साल का एक्सपीरियंस है, जो हमने 11 साल के एक्सपीरियंस में हमने उन दवाइयों का निर्माण करा है। तो 11 साल में जाके हमने इन दवाइयों का निर्माण करा है, और ये मान लीजिए हम उन दवाइयों का जिससे आप लोगों को ज़्यादा लाभ मिल सके, इसलिए क्योंकि इसमें थेरेपी, दवाइयाँ, योगा, मेडिटेशन और संयम, खान पान, ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक चीज़ से कभी भी कोई ठीक नहीं हो सकता, ध्यान रखें। और आप सभी से निवेदन है, क्योंकि हमारा यहाँ पे निर्माण कार्य जो शुरू होने जा रहा है, वैसे धीरे धीरे, और क्योंकि पूरा अभी हमारा आश्रम खुला हुआ है, तो परमात्मा ने चाहा आप लोगों के जो सहयोग रहा, तो हम इस साल में इसकी पूरी चौबंदी लगभग आश्रम की हो जाएगी, और आप लोगों का सहयोग रहा तो हम जल्द से जल्द यहाँ पे एक मेडिटेशन हॉल, जिससे जो व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं उनको मेडिटेशन की एक अच्छी व्यवस्था दे सकें, एक कमरा जिसमें साउंड प्रूफ कमरा हो, साउंड प्रूफ, जिसमें बाहर की आवाज़ें अंदर ना जा पाएँ, ऐसी यहाँ पे योगा के लिए यानी ध्यान के लिए भी हम यहाँ पे मेडिटेशन के लिए व्यवस्थाएं कर सकें, और अच्छी व्यवस्थाएं लोगों को रहने के लिए हम यहाँ पे रूम बनवा सकें, प्रोवाइड करा सकें, कि भी हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे रूम बन जाएं। तो वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे यहाँ पे आप लोगों के सहयोग से वो हम जो जल्द ही पूरी करेंगे, और आप अच्छा स्वास्थ्य पा सकें। हम परमात्मा से यही कामना करते हैं कि आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, और बी हैप्पी, और
आपका अच्छा स्वास्थ्य हो, उसके लिए हम सभी परमात्मा से दुआ करें। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। इति ओम शाम।